ओके म चाहिँ अहिले बुक फेयरमा छु 2026 इन्डियाको बुक फेयर सो बुक फेयर म चाहिँ बुक गिक हो खास गरी एक्चुअली भन्नुपर्दा सो कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्छु कहिलेकाहीँ सानोतिनो क्राइम गरेर जेलमा बस्न पाउनु अनि त्यो जेलमा चाहिँ किताबै किताब हुनु किताबको संसार हुनु त्यहाँ चाहिँ म रमाएर किताब बाहेक केही गर्न नपाउनु किताब पढ्न मात्रै पाउनु त्यो संसारको कहिलेकाहीँ म इमेजिनेसन गर्छु सो त्यो इमेजिनेसन गर्दा नगर्दै म चाहिँ आज बुक फेयरमा आएको छु पिपल आर देयर निकै इन्ट्रेस्टिङ छ 4000 भन्दा ज्यादा प्लस पब्लिकेसनहरू चाहिँ यहाँ पार्टिसिपेट भएको भन्ने छ पढ्न कति जरुरी छ भनेर गेट भन्दा बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नेत्र मतलब यो सुसाइड रोड हो एउटा मतलब कामाकाजी हजुर कामाकाजीहरू जस्तै हो यसको मद्दतले हामी दुश्मनको इलाकामा गएर हामी ग्रेनाइट अनि यो सुसाइड भी गर्नु सक्छौँ हामीले के हो भने अरू अरू कम्पनीबाट यसको पार्ट्सहरू लिएर आएको होइन यो चाहिँ एसेम्बल मात्रै गरेको हामीले एसेम्बल गरेको पल्टनमा हजुर पल्टनमा हामीले बनाएको भन्दाखेरि हुन्छ यसलाई अरू एक्चुअली बनाउनु भयो हजुर यसको अन चाहिँ यसरी गर्छ यसको यसरी अन हुन्छ अन्त भिआरको मद्दतले हामीले 5 किलोमिटरसम्म हेरेर 5 किलोमिटरसम्म डिस्टेन्समा चाहिँ एनिमीलाई डिस्ट्रय गर्न सक्छ हजुर यो भिआरको मद्दतले हामी हेरेर ग्रेनेड गर्छौँ अब यो चाहिँ स्मल भर्जन है हजुर यसको यो 7 इन्चको यो 5 इन्चको छ यो पार्ट्सहरू चाहिँ खास गरी तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कहाँबाट आउँछ भनेर यो पल्टनबाट मगाउनु हुन्छ हामी देशबाट आउँछ थाहा हुँदैन थाहा भएन एक्चुअली टर्कीको धेरै स्ट्रङ छ हुन्छ अहिले हजुर अहिले इन्डिया पनि डेभलप हुँदैछ अब नयाँ नयाँ बनिँदैछ सर्भिलेन्सको लाइन एक्चुअल नेपाल तपाईँ कहाँबाट हो नेपाल म होइन दार्जिलिङबाट दार्जिलिङ कताबाट दार्जिलिङ गुरबथानबाट 1 जियर हजुर 5 जियर 6 जियर धेरै हाम्रो आफन्तहरू हजुर 5 जियर पनि यही छ अन्त यसमा यहाँ लागिन्छ यस्तो लागेर यसको यहाँ सेन्सर छ सेन्सरको मद्दतले झारिदिन्छ सर रिमोटबाट झार्छ सर अनि यो स्ट्रिङ चाहिँ आफै फ्याक्छ त हजुर आफै ड्रप गरिदिन्छ ग्रेनाइटेड ड्रप हुन्छ अन्त 3 सेकेन्ड होला मिनिमम 3 सेकेन्डमा ब्लास्ट हुन्छ यसको रेडियस अब मतलब घाइते हुने भनेको 8 मिटरमा जस्तो मान्छेहरू छ घाइते हुन्छ हजुर 3 मिटरमा त्यो मान्छे एक्सपर्ट डेटी हुन्छ 3 मिटरको रेडियसमा आयो भने चाहिँ एक्सपर्ट डेट हुन्छ ल थ्याङ्क यू तपाईँको नाम अग्निवीर राहुल छेत्री ओके राहुल छेत्री हजुर खुसी लाग्यो तपाईँसँग मिलेर ओके मैले भर्खरै दार्जिलिङको भाइसँग कुरा गरेँ खुसी लाग्यो नेपालको भाइहरूले पनि नेपालीहरू चाहिँ खास गरी जवानमा मात्रै आफ्नो एक्सपर्टिज भन्दा बाहिर नर्मलमा मात्रै हुने त उनले चाहिँ अहिलेको एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजी ड्रोनमा पनि हात हालेका भाइ छन् राहुल छेत्री ओके म बाई बाई भर्खर एउटा बुक फेयरमा मात्रै म अहिले इन्ट्री गरेर आएको छु आई क्यान नट अर्को 5मा म जान सक्दिनँ यहाँ खानेकुराको स्टल पनि देख्न सक्नुहुन्छ बुद्ध लाइट आर्ट ओके शरणम गच्छामि ओके यो चाहिँ बुद्धिज्मको बारेमा इन्ट्रोडक्सन छ यु क्यान सी हियर हेलो शरणम गच्छामि I feel serene here. Sorry? I'm from Nepal. Do you understand Nepali?
No. ओके तिब्बत व्हिच लैंग्वेज डू हिंदी आता है आपको सो आप समझा सकते हैं बुद्धिज्म के बारे में बहुत इंटरेस्ट है मेरा हाँ जी कैन यू एक्सप्लेन अबाउट बुद्धिज्म टुडे Yeah. you can any language you prefer Okay. so I'm very curious about Buddhism. I have read his biography maybe at the age of 12. So, what is all about Buddhism? Actually, in Buddhism, we don't believe. Sorry, I forgot to ask your name. Yeah, my name is Chan Hai. Okay, where am I from? I am from Ladakh. Okay, Ladakh. Like, yeah. तो if you mind, I speak in Hindi. Sure, why not? Okay, yeah. तो जो बुद्धिज्म है वो हम लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि हम लोग का कोई पर्टिकुलर गॉड नहीं होता उसमें. There is no concept of God. Yeah, no concept of God. As we know, the Buddha is the founder of the Buddhism, but we, in our thinking, we think that कि जो बुद्धा है वो हमारे तरह मतलब ले people है normal इंसान है कि मैं But awaken. या अवेकन जैसे है ना एक बुक होगा अवेकन लाइफ मतलब कि उन्होंने जो लाइफ को है उसको मतलब अभी जान लिया कि उस मतलब जो लाइफ में जो दुख होता है तो दुख का जो निवारण होता है जो दुख का जो सोल्यूशन होता है दीपो भवा मतलब खुद ही उसमें खुद का लाइट लाइट हाँ वही मतलब है मतलब अगर हम लोग का बुक में से देखा जाए तो अगर जो जैसे नॉर्मल जो हिंदू लोग होते हैं उन लोगों को तो मतलब बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं होते तो ये बुक बेस्ट रहेगा उनको करना So a contradiction na जो actually Buddha never told about the statue murti puja you know but why most of the people are making big statue and worshipping them ये contradiction मेरे को समझ में नहीं आता वो inner peace और inner search के बारे में बोलते हैं ना खुद को जानो खुद को ढूंढो एक्चुअली मतलब स्टैचू बनाने का मतलब पर्पस ये था कि मतलब उस समय मतलब बुद्धा तो नहीं रहे थे मतलब कि उन लोगों को खुद से मतलब इतना अच्छे से मतलब अंदर से इनर पीस नहीं मिल रहा था अच्छे से ध्यान नहीं कर पा रहा था तो उन्होंने मतलब बुद्धा को याद करते हुए उन्होंने मतलब उनका स्टैचू बनाया तो इसका मतलब है कि अगर ये स्टैचू को देखेगा मतलब कि आपने मतलब कि बुद्धा को आप याद कर रहे बोल के जैसे कि हम लोग जो शुद्धास पढ़ते हैं शुद्धास जो हम लोग मतलब इसी मतलब सेम रीजन है जो बुद्धा ने जो बात बोला जो मतलब जो बुद्धा का जो स्पीच है या जो बुद्धा का जो स्पीच है कि उसमें मतलब जो हम लोग बुद्धा को मतलब जो बुद्धा ने जो बोला उसको याद कर सकें और उसको बार बार मेमोराइज कर सकें कि जो बुद्धा का टीचिंग है वो मतलब लगातार चलते रहे मतलब एक जनरेशन में स्टॉप ना हो उसको हाँ या विजुअलाइजेशन हो सो फिर बाद में कई सेक्ट में विभाजित हो गए ये कैसे हुआ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्चुअली हाँ ये मतलब महायान हो गए बुद्धा निर्वाण हो के लगभग 100-200 साल हुए इनकी बीच में तो दो पार्टीशन उस समय सबसे जो शुरू में दो पार्टीशन बोला जाता है उसमें हुआ क्या कि जो पहला जो ग्रुप है वो उन लोग का थॉट ये था कि जो बुद्धिज्म है उसको जो जमाने के जो मॉडर्न जमाने के हिसाब से उसको बदलना चाहिए जो छोटा मोटा रूल्स है उसको मतलब बदलना चाहिए जैसे कि अगर अभी जो उस टाइम महिला को एक्चुअली उतना परमिशन नहीं था बिछुड़ी बनने के लिए बुद्धिज्म पालन करने के लिए तो जो मतलब अगर अभी देखा जाएगा तो जो फर्स्ट ग्रुप हो गया वो मतलब जैसे हम लोग हो गया हम लोग वैसे बुद्धा के समय जमाने में था ना कि जो बनते लोग हो गए जो भिक्षु लोग हो गए वो लोग डिनर नहीं खा सकते हैं लेकिन अगर इस टाइम पे हम लोग डिनर नहीं खाएगा तो फिर हम लोग को तो बहुत काम करना था हम लोग एनर्जी चाहिए होता ना हम लोग काम कर नहीं पाएगा फिर तो वैसे ही मतलब जो कुछ जो सिंपल जो रूल्स होते हैं मतलब हम लोग सोचता है कि मतलब उसको मतलब फ्लेक्सिबल हो सकता है बल्कि लेकिन जो सेकंड वाला है जो थेरावादा थेरावाद श्रीलंका में ज्यादा रहते हैं मतलब उन लोग का जो उन उस समय वो सेकंड पार्ट था तो उन लोगों के थॉट में ये था कि जो बुद्धिज्म है वो मतलब जिसमें बुद्धा ने बोला है एक्यूरेट वैसी चलना उसमें मतलब कुछ चेंजेस नहीं आना चाहिए बल्कि एज इट इज एज इट इज लाइक स्क्रिप्चर है ये इसी में रहना पड़ेगा इसी में मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता बल्कि ऐसे चेंज हुआ सो फिर जो तिब्बत में गए वो महायान है महायान के ही मतलब उसमें से अलग हुआ है पार्ट अब नेपाल में भी कई सेक्ट है वो ज्यादा तो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं वो लोग ध्यान कुछ नहीं करते बस ज्यादा तो पूजा पाठ में रहते हैं लामा कहते हैं ना लामा पढ़ाओ सब कुछ शांति मिलेगा धन प्राप्ति होगी तो कैसे धन प्राप्ति में आ गए फिर ये तो हिंदुइज्म का पार्ट था
पूजा करो, पूजा से तुम्हें हम्म। संपत्ति पैसा आ जाएगा, ये तो मन की बात थी, ध्यान की बात थी। कैसे बुद्धिज्म में फिर ये पूजा करो पैसा आएगा, ऊपर से पैसा बरसेगा, भगवान की कृपा होगी, ये कहाँ कैसे आ गया एक्चुअली ये? एक्चुअली जो ये थ्योरी है मतलब कि पूजा करो तो आपको आप अमीर हो जाएगा, पूजा करो तो आप एग्जाम में पास हो जाएगा, बल्कि मैं ये थ्योरी मतलब मैं खुद के हिसाब से लगता है कि ये गलत है। मतलब मोस्ट ऑफ बुद्ध द ऑर्डिनरी पीपल गोज टू मोनेस्ट्री वर्शिप, टू हाँ वर्शिप करते हैं वर्शिप जाके, हाँ। करने, अपना डिजायर प्राप्ति हो, है ना? एक्चुअली ये डिजायर को छोड़ना चाहिए एक्चुअली बुद्धिज्म में। या एक्चुअली हम लोग बुद्धिज्म में बोलते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जिससे आप कोस करेगा मतलब उसका आपको इफेक्ट भी मतलब आपको वैसी सेम मिलेगा। तो उसमें मतलब जैसे कि अगर आपने कोर्स में आपने मेहनत करके पढ़ा या मेहनत करके कुछ काम किया तो इफेक्ट में आपको अच्छा ही मिलेगा, या तो एग्जाम में आप पास होगा, नहीं तो या तो आपको अगर अच्छे से काम किया तो आपको मतलब अच्छा कुछ मिलेगा। लेकिन आपने कोर्स अच्छे से नहीं किया, मतलब कुछ किया नहीं काम करते समय, और भगवान के सामने जाके आपने पूजा किया या पाठ किया तो उसका कोई रिजल्ट होगा नहीं, मतलब उसका नहीं मतलब नहीं होगा। इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मतलब ये थ्योरी लगता मतलब गलत उसके बीच से। में कुछ हो ऐसा आ गया है ना, तो बुद्ध ने कभी खुद ने सारा त्याग दिया, है हम्म ना? उसका एक प्रिंस था जो त्याग के गया, अब उसी की वर्शिप करके कुछ पाने के लिए करते। इट साउंड्स कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट लगता है मेरे को, कंट्राडिक्शन लगता है, इसलिए बहुत हम्म इंटरेस्ट रखता हूँ बुद्धिज्म में। सो आई आज जेन्युइनली मैंने आपको पूछा कि आपको परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं जेन्युइनली क्यूरियस होकर पूछूंगा आपको, मत सोचना कि इसने मेरे को कुछ टेस्ट कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली मतलब कि लोग लोग बोलते हैं ना कि मतलब जो जो बुद्धा है वो जब वो प्रिंस था तब सिद्धार्थ था वो, तो उन्हें ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने रात में उनका बीवी बच्चे या घर सबको छोड़ के चला गया। तो घोड़ा तक अगर वो याद है मुझे, कंथक घोड़ा है हम्म, नाम का। अगर एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखा जाए तो मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब ये यूजफुल फादर नहीं है, यूजफुल पिता नहीं है, लेकिन अभी इसकी का मॉडर्न मॉडर्न तरीका से सोचने हैं ऐसे, हाँ है ना? हाँ तो बोले कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं है, ऐसे बीवी को भी सोच। छोड़ दिया, ऐसा हाँ भी कोई होता तो है लेकिन क्या? इसका एक कहानी है, जिस बुद्धा ने मतलब ऐसा अच्छा। बोला है कि जो यशोधरा और ये बुद्ध सिद्धार्थ है मतलब उनके बीच में पहले जमाने में एक जमाने में डील होके रखा था कि जब मैं बुद्धा जिस जन्म में मैं बुद्धा बनूंगा उस जन्म में मैं आपको मतलब हमारा बेटा को छोड़ के मैं सन्यासी बनने जाऊंगा बोल के। तो कहानी क्या था कि मतलब उस समय जो सिद्धार्थ था वो एक मतलब बनते के रूप में था। तो जो यशोधरा था वो उस समय एक सुंदर लड़की के उसमें था। लेकिन जो मतलब उन लोग के बीच में ऐसा एक शर्त रखा गया कि बोला कि जो यशोधरा मतलब उस समय का यशोधरा था जो मतलब वो एक अमीर घर का लड़की था। तो मतलब उन बुद्धा जो उस समय का जो सन्यासी था उन्होंने यशोधरा से मतलब एक बुद्धा उस समय के बुद्धा को वो दान देने के लिए मांगा वो फूल। तो मतलब कि लेकिन उस लड़की का शर्त क्या था कि अगर आप मैं आपको फूल तो दे दूंगा लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरा पति बनना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जो उस समय का जो वो था ना उससे गलता है सन्यासी, उसके अंदर इतना श्रद्धा था कि मतलब उसने हाँ कर दिया। लेकिन जो सन्यासी ने भी उसके लिए एक शर्त रखा, अच्छा। मतलब कि अगर जिस दिन मैं बोला बुद्धा बनूंगा जिस जन्म में, मतलब अगर हम दोनों पति पत्नी, क्यों अभी पति पत्नी तो बन चुका है वो दोनों पति पत्नी बना, तो मतलब मैं आपको आपको रात में आपका जो बीवी बच्चे सबको छोड़ के मैं सन्यासी से बनने चला जाऊंगा बोलता है। तो लेकिन जो लड़की था ना वो उस समय उस सन्यासी को इतना अच्छा लगा, उससे इतना प्यार हो गया था कि मतलब जो भी मतलब वो बोला उसने हाँ हाँ मंजूर कर दिया। मतलब अगर इस जन्म में मतलब जो सिद्धार्थ ने यशोदा को छोड़ के गया, तो मतलब सिद्धार्थ ने उन लोगों का पहले से डील होकर रख चुका है। तो जहाँ में जो थर्ड पर्सन है मतलब उसको मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोल के ये बोल के। सो फिर बुद्ध ने आई थिंक नेवर बिलीव इनकारनेशन। बुद्ध बुद्ध ने इनकारनेशन, पुनर्जन्म के बारे में विश्वास करते थे। अभी तो बुद्धिज्म में इनकारनेशन का कंसेप्ट है ना? एक्चुअली मतलब जो पुनर्जन्म का बोला जाता है ना, कर्म सिद्धांत है। कर्मा। एक्चुअली अगर मतलब कर्मा मतलब होता है जहाँ हम लोग कुछ काम को करते हैं। जो करेंगे वही हम्म तुम्हारा होगा। जो जब तक हम लोग करते रहेगा ना तब तक मतलब उसका कॉज एंड इफेक्ट। फल मिलते रहेगा। इसलिए मतलब जो अरहत लोग वाला होता है ना कि उन लोग का लास्ट जन्म होता है वो पे, इसलिए मतलब उन लोग का असली में जो अरहत होता है उन लोग का 3 लेवल होता है। अच्छा। 3 लेवल, एक अरहत होता है, अरहत एक और बच्चे का बुद्धा होता है, और एक होता है जो हम लोग का जो लॉर्ड बुद्ध है, मतलब उसको 3 होता है। तो मतलब जो उसी के हिसाब से जिससे मतलब जो अगर उसको पहला 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 मतलब उसको मतलब पहला पार्ट हो गया मतलब अरहत बोलते हैं उसको, अगर उसने अरहत प्राप्त कर ले तो मतलब उस इंसान से निवारण हो सकता है। अच्छा, निवारण हो गया, वो निवारण हो पुनर्जन्म सकता नहीं लेगा। नहीं लेगा। बच्चे बच्चे का बुद्धा मतलब अगर उसको और मतलब लोगों को मदद करना है
फिर वो बच्चे का बुद्धा, फिर वो मतलब सेकंड आ रहा था। वो एक्चुअली नहीं हुआ लेकिन वो होने की कगार में है। मतलब वो अरहत से हल्का सा लेवल ऊपर, क्योंकि और वो ऊपर। क्योंकि वो हो चुका ना अरहत। अच्छा, फिर हो फिर भी चुका वो है। लोगों का मतलब मदद करने के लिए इस दुनिया में अच्छा, आया। फिर ये पुनर्जन्म लेके आया है हम्म ये दुनिया की को सही करने के लिए, हम्म मदद करने के लिए। और जो तीसरा था उसको बोलता है सम्यक संबुद्ध, मतलब कि उसने पूरा संसार का जो जितना भी Come again? लोग है ना, जितना भी जो सम्यक या सम्यक बुद्ध। हम्म, ओके, जित सम्यक बुद्ध 3 लेवल। ओके, आई या गेट इट नाउ। थ्री, जितने भी लोग का होता है सबका मतलब गुरु होता है वो। Arhat, second Arhat and Samyak. सम्यक Samyak means universal, I think. या यूनिवर्सल। ओके, अच्छा लगा आपके हाँ साथ हाँ, मिलके। थैंक यू। बुद्धिज्म में इंटरेस्ट है। अभी मैं बुक पढ़ने की कोशिश करूँ। कहाँ से शुरू करना चाहिए बुद्धिज्म के बेसिक शुरू करना हो तो? एक्चुअली अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक मालूम हो तो लाइक this this ओके। this book will be better if you know the basic of the Buddhism. written by Xing ताइवान। वियतनामी monk का भी बहुत चर्चा रहता है, उसका नाम लिख रहे हैं। उसका बुक भी प्रोमिनेंट कहते हैं लोग, लिविंग लाइफ के बारे में। वही मतलब इन लोगों ने जो धर्म और जो धर्म है और जो उन्होंने लाइफ है ना, हाँ उनको मतलब एक मिला मतलब एक कर दिया हाँ कि जो हम लोग जो डेली डेली लाइफ में जो धर्म है उसको मतलब यूज आ सके बोल के, हाँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मतलब उसको कैसे हम सॉल्व करें और धर्म को कैसे हम लोग अपने जो डेली लाइफ में यूज करें कि अच्छा हम लोग का जीवन और मतलब अच्छा हो ऐसा बोल के। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब मोंक बनने की जरूरी भी नहीं। अब डेली लाइफ करते हुए भी या आप एक हैप्पी लाइफ एंड पीसफुल लाइफ, नॉट एक्चुअली हैप्पी, पीसफुल लाइफ जी सकते हो। ओके, गेट इट, थैंक यू। ओके ओके, दिस इज वर्ल्ड बुक फेयर। यो चाहिँ भारत मण्डपम दिल्लीमा भइरहेको। सो आइ एम बुक लभ। नेपालीमा भन्न पर्दा पुस्तकको मेला, त्यसो भन्दा चाहिँ सजिलो होला। लेट्स सी। 6000 प्लस इबुक चाहिँ इन्डिया गभर्मेन्टले फ्रीमा अवेल गरेको रहेछ। सो लेट्स गो इनसाइड। यो चाहिँ चिल्ड्रेनहरूको टोयबाट कसरी सिक्ने भन्ने रहेछ। यु क्यान सी हियर। हु इज सुद्राज? यो चाहिँ अम्बेडकरले शुद्र कौन भन्ने बारेमा लेखेका छन्। ओके, यहाँ चाहिँ एक्चुअली पोलिटिकल बुकहरू पनि रहेछ। लिगेसी अफ अम्बेडकर, दलित लिट्रेचरको बारेमा रहेछ, इन्डियाको कास्ट हिन्दूको कास्ट सिस्टमको बारेमा हुनुपर्छ, हिन्दीमा रहेछ। शूद्र कौन थे, कैसे आर्य समाज में चौथा वर्ण बन गए, प्रोमिनेंट राइटर लेखेका छन्। सिडी नाइकको रहेछ बुद्धिज्म एन्ड साइकोलोजी, भोल्युम नम्बर 1। This book has been authored by me, and this covers the whole of India, ओके all parts of India represented, and this gives a complete, or say almost complete, uh, a picture of the general life during the British Raj, specifically during the Edward period, 1900 to 1910. The matter has been referred from reliable books, old newspapers, from reliable sources, and the pictures have been taken from picture postcards which used to be posted in that era. And this is the book. सो ब्रिटिश राज में और कि उसके पहले उसके आने के बाद क्या क्या चेंज हुआ, क्या 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 उसके कल्चर में, उसके राइट में, और उसकी जो वो तो भूमिपुत्र कहते हैं वो लोग है ना, उसमें क्या चेंज हुआ?
चेंजेस तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो चेंजेस तो आते गए, जैसे तो ओके बहुत चेंजेस आए हैं, तो चेंजेस तो आने ही थे, वो तो आएंगे। जैसे ब्रिटिश राज आने के पहले भी तो आए थे कई मिशनरीज उसकी वो पोर्तुगीज आए थे आई हाँ, थिंक है। पोर्चुगीज आए थे। यस ये है बुक है पीरियड मोटा मोटा 1890 टू 1915, ओके तो उस समय का ये पीरियड है ओके ज़्यादातर। सो रिटर्न मैटर उससे भी पुराना हो सकता है, तो ये अलग कवर करता है नॉर्थ ईस्ट में भी कवर करता है है जी। नॉर्थ ईस्ट का नेटिव को भी कवर करता है ये बुक। ये कवर करता है ब्रिटिशर्स के गैदरिंग्स को, जैसे कोरोनेशन दरबार था, कोरोनेशन दरबार 1903 को भी, 11 को भी, महाराजास महाराजास की शॉर्ट हिस्ट्री, उसके बाद वो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, वो लद्दाख से लेके एक्चुअली ये बताइए अंडमान। कितना नेटिव्स है इंडिया में इंडिजिनस पीपल है एक्चुअली इंडिजिनस तो बहुत सारे हैं, पर जिनकी पिक्चर्स हैं उनके बारे में लिखा अच्छा हुआ है। जो तो जो हाँ, नॉर्थ ईस्ट, डॉक्यूमेंटेड है उसी के बारे में है। नहीं, जिनकी पिक्चर्स है बस। ओके ओके हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट भी है इसमें, ओके लद्दाख भी है, अंडमान भी है, अच्छा उसमें फेस्टिवल्स भी हैं, ओके वुमेन ज्वेलरी, ओके उनका अटायर, ओके रेलवेज भी है, बुलक कार्ट्स भी है, रिबेलियंस, मिलिट्री, ओके वॉर्स। फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हाँ, फोटोग्राफी। आई गेट ये सब पुराने पिक्चर पोस्ट कार्ड्स 125 साल पहले पोस्ट होते थे, अच्छा ये उनसे ली गई हैं। तो आपने उसको डॉक्यूमेंटेड किया हाँ, उसको डॉक्यूमेंट किया है। और उसके बाद जब टेलीफोन आया, टेलीफोन आने के बाद इनका फैशन खत्म हो गया था, अच्छा तो फिर ये आउट ऑफ फैशन हो गए थे। हाँ और वर्ल्ड वॉर वन के साथ कोइंसाइड किया, तो उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो ये उस पीरियड के हैं, 1900 टू 1915। अच्छा ये ग्लिम्स देता है उस टाइम में कैसा रहा हाँ उसका हाँ, फोटोग्राफिक रूप में फोटोग्राफिक के साथ इंट्रोडक्शन साथ देते हैं कहाँ कोरिलेशन विद द रिसर्च टेक्स्ट जो है वो रिलायबल। उस हाँ टाइम का कंटेम्पोरेरी हाँ, उस तरह की आम जिंदगी, अच्छा आम जिंदगी में बुलक कार्ट्स भी आता है, रेलवेज भी आता है, उस समय की डांसिंग गर्ल्स, कपड़े, ज्वेलरी। लोग कैसे रहे हाँ, होंगे लोग कैसे कैसे रह जीते रहे थे, होंगे हाँ, फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट होते थे, महाराजा कैसे थे, तो जनरल लाइफ के बारे में। और रेफरेंस टेक्स्ट रिलायबल है, पुरानी बुक्स, पुराने न्यूज़पेपर्स, मेंशन किया हुआ है सोर्स इसमें कि किन सोर्सेज से लिया गया है। थैंक यू थैंक मैं तो बस सो एक बुक अथर पनि भेटेँ आई एम ह्याप्पी फर्स्ट टाइम बुक अथर भेटेको रपुन्जेल हामीले सानोमा पढेकोलाई चाहिँ स्टोरी बेस यु क्यान सी नाइस वान योगी मैले धेरै वर्ष अगाडि योगीको योगानन्दको अटोबायोग्राफी पढाएको थिएँ इट्स सुड बी हियर बट इन नेपाली योगप्रतिको एक खालको इन्ट्रेस्ट चाहिँ योगानन्दको अटोबायोग्राफी पढेपछि मलाई आएको थियो ओके इट अल अबाउट योगा एन्ड क्रिया योगा एन्ड मेडिटेसन सो योगी योगानन्दको बुक टाइटन can see here brain rules 12 brain rules already जोन मेडिना यो चाहिँ यो बुकले चाहिँ ब्रेनको 12 लेभल बताउने गर्दछ मैले पढेको छु पढ्न चाहिँ सो ब्रेन्स कसरी ब्रेनको नियमहरू के भनेर यसमा देखाएको छ आई हेभ अलरेडी read this ओके जवाहरलाल नेहरू डिस्कभरी अफ इन्डिया यस्तो चाहिँ इन्डियाको एक खालको इन्ट्रोडक्सन गरेर आउँछ इन्डिया कस्तो भनेर हाउ टु इन्भेस्ट इन मोस्ट अफ द बुक्समा चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा बिक्ने मध्येमा सेकेन्डमा पर्छ स्टक मार्केट सो दिस इज अल अबाउट स्टक मार्केट
and how to invest. And Good to Great, Jim Collins, great author, and he also business scientist. Good to Great about it is about company चाहिँ कसरी ग्रेट हुन्छ भन्ने बारेमा धेरै राम्रो बुक. And this one is it is must read book by policymaker. Why nation fails. Davon Acemoglu and James Robinsonले चाहिँ 2022 मेबीमा नोबेल प्राइज पनि जितेको छ वाइ नेसन फेल्सको उनीहरूको थ्योरी दिएर चाहिँ. सो दिस इज मस्ट रिड बुक आई थिङ्क. एन्ड दिस इज नवल रविकान्त. इट इज अल्सो गुड बुक अबाउट इन्भेस्टमेन्ट. सटल आर्ट अफ नट गिभिङ आउट. दिस यो चाहिँ धेरै फेमस छ. ओके. इन्डियाको अम्बेडकर चाहिँ एक खालको एज अ ग्रेट फिगर उनको बारेमा रहेछ. सो इट्स लाइक जेम नन फिक्सन फिक्सन पनि मिक्स भएछ. यु क्यान सी स्टेफिन हकिङ्स ब्ल्याक होल. ओके BBC लेख्छ रहेछ. Hemingway, The Old Man and Sea. This one is very tiny book but very strong, powerful book about Nobel Prize पनि जितेका थिए. And you can see Jay Shetty, new motivational guru. And then Don't Kill Him, Indians most mysterious and most controversial and most intellectual, you can say, also business. And this one is Thinking Fast and Slow. There is a two system of our mind. System one, heuristic मा चल्छ, that means instinct, and another is analytical mind. It is all about how कसरी हामीले डेली लाइफमा डिसिजन गर्छौँ, how our decision is always biased. This is great book. Okay. Atomic Habit, जेम्स क्लियरको यो बुक चाहिँ धेरै, इट इज अल अबाउट स्मल चेन्जेस मेक्स ह्युज स्मल अटोमिक चेन्जले चाहिँ एकदम ठुलो चेन्ज ल्याउँछ भन्ने बारेमा छ. 1% चेन्ज इन वान डेले चाहिँ आफ्टर अ इयर चाहिँ 37 टाइम्स यसको चाहिँ ह्याबिटमा चेन्ज ल्याउँछ भन्ने खालको छ. ओके, नाइस बुक. एन्ड ग्रो रिच, यो चाहिँ धेरै कन्ट्रोभर्सियल बट नट लजिकल. तपाईँ सबैभन्दा ज्यादा बिक्न सफल बुक हो. सबैले प्रायः नाम सुनेकै हुन्छ बट नट द्याट प्र्याक्टिकल मैले पढे अनुसार चाहिँ. ओके, इन्डिगो स्टोरी. ओके, इन्डिगो स्टोरी. यो चाहिँ इन्डिगो चाहिँ इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो एयरलाइन्स हो. यो एयरलाइन चाहिँ कसरी सक्सेसफुल भयो भन्ने बारेमा रहेछ. इन्डियामा केही समय अघि चाहिँ केही डाउन टाउन चाहिँ आएको थियो बट त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले म्यानेज गर्न सफल भएका छन्. आई थिङ्क सो दिस मस्ट बी गुड अबाउट बिजनेस. एन्ड देन यु क्यान .com सेक्युरिटी चाहिँ 2008 को .com बबलको कुरा पनि होला. हिस्ट्री अफ फिलोसोफी. ओके. द राइज एन्ड फल अफ द थर्ड रेख, यो चाहिँ जर्मनीको हिस्ट्रीको बारेमा रहेछ. द वर्क विच एभ्री वान सुड रिड. ओके. ऋषि कपुर, लेट ऋषि कपुर एक्टरको पनि रहेछ खुल्लम खुल्ला भन्ने. ड्यान ब्राउनको ओरिजिन, यो चाहिँ साइन्स फिक्सन जस्तो लाग्छ मलाई. यो ब्राउनमा चाहिँ सायद मुभी पनि बनेको होला आई थिङ्क. ड्राइभ, ड्यानियल एच पिङको ड्राइभ पनि धेरै राम्रो बुक हो. होमो सेपियन्स पछिको नेक्स्ट त्यसको एडिसन होमोडियस इज ग्रेट बुक. ओके, पाउलो कोएल्होको द अल्केमिस्ट.
एउटा पर्सिभरेन्स, एउटा भेडा गोठालो सिप हर्डमा चाहिँ एउटा भेडा गोठालो चाहिँ कसरी उसको जीवनको आधारमा चाहिँ छ। नाइस, राम्रो छ। ओके, यस, यो चाहिँ मेरो रुममा अहिले भर्खरै आएको नयाँ पाहुना हो, इलन मस्क। इलन मस्कलाई वान सेन्टेन्समा एक्सप्लेन गर्नु पर्दा चाहिँ उसले चाहिँ 5 वर्षमा गर्ने कामले कसरी म 1 सालमा गर्न सक्छु भन्ने खालको सोच्नु पर्यो। उसले चाहिँ त्यो खालको साइकोलोजीबाट चल्छ, कसरी ठुलो काम चाहिँ सानो समयमा गर्ने भन्ने बारेमा। उसको वाल्टर आइजेक्सन इज ग्रेट बायोग्राफी लेख्ने एउटा ग्रेट अथर हो। एन्ड इट इज वाइ आई एम एथिस्ट बाई भगत सिंह। ही रोट एट द एज अफ 23। म चाहिँ किन नास्तिक हुँ। सो इन्डियन मार्टियर भए पनि ऊ चाहिँ एथिस्ट थिए मोस्ट अफ द त्यो धेरै समय 1947 भन्दाको वरि त्योभन्दा आसपासमा चाहिँ मोस्ट अफ द पिपल आर रिलिजियस, बट ही वाज नट। वाइ? उसले चाहिँ त्यसको बारेमा फुल एक्सप्लेनेसन दिएका छन्, वाइ आई एम नट एथिस्ट। यु क्यान सी हियर। सो he was a socialist believer, idealist, I think. सो उसले चाहिँ एउटा सानो घटनामा ऊ चाहिँ फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ सबै पूजा गर्ने, अब ऊ चाहिँ नगर्ने, र फ्रेन्डहरू चाहिँ यो निकै घमण्ड छ, एरोगेन्ट छ भन्दा चाहिँ उसले वाइ आई एम एथिस्ट भनेर चाहिँ एउटा होल बुक नै लेखेका छन्। एनाहिलेसन अफ द कास्ट, दिस इज ग्रेट बुक अबाउट हाउ कास्ट सिस्टम डिभाइड्स द नेसन भन्ने बारेमा चाहिँ इट इज रिटन बाई डक्टर अम्बेडकर। इट इज ग्रेट बुक। एन्ड दिस इज आर्ट अफ वार, द क्लासिक बुक। It is also, this book is also investigated by US डिफेन्स एन्ड मरिन नेभी। उनीहरूले चाहिँ यहाँ भएको हरेक युद्धको ट्याक्टिक्सहरू स्ट्राटेजीहरूलाई चाहिँ युज गरेको समय भन्ने छ त्यहाँका जेनरलहरूले चाहिँ। सो इट इज अल अबाउट दिस। आर्ट अफ वार चाहिँ एउटा यस्तो ट्याक्टिक यु क्यान से स्ट्राटेजिस्ट थिए जसले चाहिँ कसरी ब्याटलमा वारमा चाहिँ यो आर्ट ब्याटल वार आर्ट चाहिँ युज गर्ने भन्ने बारे छ। अन दिस वान इज जर्ज ओवेल, क्लासिक बुक। इट इज अल अबाउट हाउ स्टेट कन्ट्रोल्स द पिपल। यसको बारेमा थियो चाहिँ यस स्टेटले चाहिँ, राज्यले चाहिँ कसरी स्टेटलाई कन्ट्रोल गर्छ, स्टेटमा भएको पिपलहरूलाई चाहिँ सधैँभरि वाच गर्छ। अहिले झन् एआई एन्ड एभ्रिवेयर चाहिँ के छ, सिसिटिभी आर एनालाइजिङ पिपल इन खास गरी यो चाहिँ चाइनामा भएको भन्न सकिन्छ। देयर इज अ सडकमा चाहिँ अनगिन्ती सिसिटिभीहरूले चाहिँ एआईको माध्यमबाट चाहिँ एभ्री पिपलको एक्टिभिटी हाउभाउलाई चाहिँ एनालाइज गरेर, एन्ड द्याट स्टेट वाज बिग ब्रदर इज वाचिङ। यस, त्यसमा चाहिँ बिग ब्रदर भन्ने छ, बिग ब्रदर इज वाचिङ। एरिस्टोटल। क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट, फ्योदर देवस्कीको सबैभन्दा क्लासिक बुक इट इज। ओके, फ्राङ्केस्टाइन पनि रहेछ चाहिँ, यु क्यान सी द्याट। एनिमल फार्म, यस, दिस इज लाइक सटायर टाइप, बट इट इज भेरी ट्रु अबाउट हाउ कम्युनिजम चाहिँ लास्टमा चाहिँ कम्युनिजम हाउ कम्युनिजम फेल्ड एन्ड बिकम द टाइरेनी भन्ने बारेमा छ इट इज अबाउट। सो इट इज लाइकली सटायर अबाउट कम्युनिजम। क्वान्टम थ्योरी, म्याक प्लाङ्क्स एन्ड निल बोर, दिस इज साइन्टिस्टहरूको बुक रहेछ। सो आई एम नट science guy, but I am always curious about science. It must be read, I think. And here we go. Steve Jobs. It is also a biography by Walter Isaacson, same author. It's Steve Jobs' ko ups and down, how he founded a most prestigious company, Apple. उसको साइकीको बारेमा छ एक्चुअली। ओके, अमिस फिक्सनले कसरी हिन्दू माइथोलोजीलाई चाहिँ एज अ फिक्सनमा चाहिँ ढाल्ने भन्ने बारे छ। यसको ट्रिलोजी हुनुपर्छ मेबी। यो चाहिँ मेलुहा भन्ने रहेछ, सायद इन फ्युचर मुभी पनि बन्नेवाला छ, आई थिङ्क सो।
ओके डायरी अफ यङ्गल इट इज अल अबाउट होलोकास्टमा बचेको यङ्गलले चाहिँ कसरी सेकेन्ड वर्ल्ड वारको होलोकास्टमा बचेका थिए भने इट इज अल अबाउट चाहिँ धेरै बिग्ने बुकमध्ये एक हो एन्ड यु क्यान सी डेल कार्नेगी हाउ टु फ्रेन्ड दिस इज नाइस बुक यसले चाहिँ कसरी पर्सनल लाइफ एन्ड प्रोफेसनल यु क्यान से प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ हाउ टु बी सक्सिड भन्ने खालको छ ओके इन्डियन कन्स्टिट्युट आई थिङ्क इन एभ्री इन्डियन should be read constitution and also again dancing in the breeze discipline of the transcendence uh, controversial but you cannot deny him okay six unlocking okay सानो ब्रोसर जस्तो पनि रहेछ ब्रुसलीको बारेमा you can see okay short and nice introduction of Bruce Lee maybe प्रेमचन्द की डेभलप प्रेमचन्द चाहिँ इन्डियाको लिट्रेचरमा चाहिँ सबैभन्दा चर्चित सबैभन्दा लोकप्रिय एन्ड सबैले मान्ने खालको फिगर हो अथर हो एभ्रिबडी लभ प्रेमचन्द योगी विवेकानन्द ओके सिकागोमा चर्चित स्पिच दिइसकेपछि योगानन्दको एकाएक चर्चा चुलिन्छ एन्ड उनको बुक पनि निस्किन्छ ओके मनुस्मृति ओके मनुस्मृति पनि रहेछ इन्डियाज मोस्ट इन्डियाको कास्ट सिस्टममा चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने कुनै बुक छ भने द्याट इज मनुस्मृति ओके मनुस्मृतिका देख्न सक्नुहुन्छ मनुस्मृति नि अहिले मजाले बिग्दो रहेछ जसलाई चाहिँ अघि भनेको अम्बेडकरले डाक्टर अम्बेडकरले यसलाई चाहिँ जलाएर डिस्ट्रोय गरेर चाहिँ उनले विरोध जताएका थिए नेपाल इन्डियन हिन्दी भर्जन रहेछ जर्ज ओरवेलको इट इज 1984 अघि मैले भनिहालेँ हाउ स्टेट ट्राई टु कन्ट्रोल द पिपल ओके नेक्स्ट श्रीमद् भागवत ओके बिचमा फेरि कुलनरी पनि आएछ इट इज अबाउट फुड ओके मनुस्मृति भारतका संविधान इभन होली बाइबल यु क्यान सी देयर